नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हूं हिना खान। आइए चलते हैं अब आज के समाचारों की ओर। स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ा रहे जिला अस्पताल के कर्मचारी। जिला अस्पताल में मरीज अपने इलाज के लिए सही होने आते हैं, लेकिन यहाँ के कर्मचारी उसे बीमारी परोस रहे हैं। ऐसा ही नजारा जिला अस्पताल में देखने को मिला, जहाँ मरीजों की बिछने वाली बेडशीट अस्पताल के कूड़ेदान के पास जमीन पर सुखाई जाती है। ज्यादा साफ होने की जगह उसमें कई प्रकार के कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं, जिससे मरीज अच्छे होने की जगह और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। इसकी निंदा करते हुए समाज सेवी नदीम शमशी ने बताया। सबसे पहली बात तो कि जहां गंदगी हो, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं और सारे लोगों को सहयोग करना चाहिए और ख़ास तौर पे ज़िला अस्पताल का तो बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। वहाँ पर चादरें बिल्कुल भी नहीं सूखना चाहिए, उसके लिए अलग जगह होना चाहिए जहाँ धूल मिट्टी भी ना हो, इस तरह की जगह होना चाहिए। इससे तो और बीमारियाँ फैलेंगी। जब चादर पे मरीज़ लेटेंगे तो कितनी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इन्हें। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। वहीं जिला अस्पताल में बेड की चादर सुखा रहे कर्मचारी ने बताया। सुखा रहे क्यों? घास पर सुखा रहे नहीं, यहाँ गंदगी पड़ी है, तमाम कूड़ा करकट पड़ा है। गंदगी तो नहीं, उधर तो है, लेकिन तमाम कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। उस पर तो बीमार और होंगे जी। चादरें सूखने के बाद कीटाणु उसमें बढ़ जाएंगे, मरीजों के नीचे बिछेगी। क्या कहना है? मालूम पड़े कौन धोता है? राजू है। हैं? राजू उन्हीं ने आपसे कहा है यहाँ बिछाने को? क्या नाम है आपका? मुमताज मियां। इस मामले में जिला अस्पताल की प्रबंधक ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। मैं कुछ नहीं बात करूँगी, मेरी अथॉरिटी नहीं है बात करने की। नहीं तो आप मैनेजर नहीं, जो भी है सर बात करते हैं, हम लोग नहीं बात करते। हमारी अथॉरिटी है ही नहीं किसी से बात करने की। बात प्रॉब्लम की है ना। लेकिन कुल मिला के चादर जो जमीन में बिछ रही है वो तो गलत है। वो जो बात है वो उनकी बात, हम लोग इनकी बात कर रहे हैं। हम लोगों ने कल भी बात कर ली। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के दूसरे दिन भक्तों ने लिया आनंद। शुक्रवार को कथा का शुभारंभ कलश यात्रा से शुरू किया गया। बोलो राधा रानी की जय, बोल बरसाने वाली की जय, बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोल भोलेनाथ बाबा की जय, बोल त्रिपुटीनाथ बाबा की जय, बोलो राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। बढ़ते जाइए इधर। जिसके मुख्य यजमान बिथरी विधायक पप्पू भड़तौल व उनकी पत्नी रही। और भागवत कथा बड़ा भव्य होगी। बरेली शहर वासियों के लिए कथा में आने के लिए आमंत्रित कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कथा का आनंद लें, कथा को सुने और उसका बच्चों को भी ला करके उसका आनंद लें। और सभी लोगों को मैं पूरे शहर वासियों को बधाई देता हूँ इस कथा के लिए और आने के लिए। कलश यात्रा प्रभात नगर में बने मंदिर से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए कथा स्थल पहुंची। तत्पश्चात कथा व्यास पूज्य जय किशोर जी के श्रीमुख से कथा का वर्णन सुन भक्त भाव विभोर हो गए। सत चित्त और आनंद मिलाकर हुए सच्चिदानंद। सत चित्त और आनंद सच्चिदानंद रूपाय। समस्त वेदों उपनिषदों का सार लिख दिया, ये कहना गलत नहीं है। आइए भागवत जी के पहले स्तोत्र को सुनते हैं हम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। कथा के दूसरे दिन भक्तों में महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। आज हो रही है या हर दिन होगी, उसके दूसरे दिन मैं आपसे कथा के आरंभ में पूछूंगी कि पहले दिन कौन कौन सी कथाएं हैं, और जब तक आप मुझे सभी कथाओं के बारे में नहीं बता देते तब तक दूसरे दिन की कथा आरंभ नहीं होगी। जिनको दूसरे दिन आरंभ करनी है उन्हें जल्दी जल्दी सब बताना पड़ेगा। तो अभी जिस कथा का बात कर... इस मौके पर विधायक पप्पू भड़तौल की पत्नी ने बताया। हम यही कहते कि हमारा कथा का समापन बिल्कुल ठीक से हो पाए, 7 दिन तक भक्तगण हमारे उसमें कथा में सभी लोग स्थापित रहें और खूब धूमधाम से हमारी कथा समर्पित हो पाए। तहसील में हुआ कंबल वितरण समारोह का आयोजन। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री
राजेश अग्रवाल समेत कई विधायक व आमला सांसद रहे मौजूद। शनिवार को तहसील परिसर में गरीबों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि धर्मेंद्र कश्यप, शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, भोजीपुरा विधायक भौरन लाल मौर्य मौजूद रहे। एडीएम सिटी ओपी वर्मा, एडीएम एमपी सिंह, एडीएम एफआर मनोज पांडे, तहसीलदार आनंद तिवारी ने अतिथियों को फूल भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में भोजीपुरा, बिथरी, चैनपुर, कियारा ब्लॉक से सैकड़ों की संख्या में लोग कंबल लेने पहुंचे, जिनको अतिथियों ने सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। हमारी मोदी और योगी सरकार दोनों ने तय किया है कि गरीबों को कंबल बांटे जाएं ताकि ठंड से बचें। आपको ये बता दूं, हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार लोगों के फायदे के बहुत से काम कर रही है। अगर वो फायदे आप तक ना पहुंचे तो हमें बताएं, हम आप तक पहुंचवाएंगे। तो भी कंबल मिल जाएगा। पिछली बार भी बटे थे, कुछ लोग ऐसे हैं पिछली बार वाले आए गए, कोई बात ना आए गए मिले उनको, वैसे पिछली बार वालों को नहीं आता, अब आए गए तो मिले को सबको ही। और ये सब जानते हो हर साल बट रहे हैं कंबल ना। अभी डॉक्टर साहब ने बताया शौचालय के बारे में नाम बताया, और उसका नाम होगा इज्जतगर। राशन कार्ड के बारे में बताया, मकान के बारे में बताया, बिजली के बारे में बताया, पीएम सरकार सबसे गैस के बारे में बताया। इतनी गैस सिलेंडर कब पहले बटे, 3 साल से पहले बटे। आप देखें, सबका साथ और सबका दुख, किसी एक की बात नहीं, कोई पक्षपात नहीं। और जिस तरीके से सरकारी योजनाओं को लागू करने का काम किया 2014 में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस देश के खजाने पर अगर सबसे पहला हक किसी का है तो वो गरीब का है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों द्वारा कंबल बांटे गए। ये लो हमें लगे तू हमारे भैया चला रहे हैं तो हमारे गांव के। हाँ, हम कह रहे हमारे मंत्री इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा, कहने की बात ऐसी नहीं है, ये सरकारी योजनाएं हैं और इन सरकारी योजनाओं के आधार के ऊपर हर काम होता है। हमने घरों का वितरण किया, ऐसे गरीब लोगों के पास जिनको आज तक छत नहीं थी उनको छत मुहैया कराई। इस सरकार ने, आदरणीय योगी जी की सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो, बिजली की व्यवस्था दिया। उसी क्रम में ये ठंड है, ठंड से बचने के लिए जो है एक कंबल वितरण कार्यक्रम है। वहीं इस मौके पर एडीएम एफआर मनोज कुमार पांडे ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया, शासन के निर्देशानुसार आज संपूर्ण प्रदेश में जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कंबल वितरण के निर्देश दिए गए थे। उसी के क्रम में आज यहाँ पर जिले से आए हुए सदर तहसील में जो है इस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे माननीय वित्त मंत्री और क्षेत्रीय विधायकों के माध्यम से ये कंबल वितरण किया गया। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। कालीबाड़ी रोड पर लगा घंटों जाम, राहगीर परेशान। ट्रैफिक विभाग लगातार जाम खुलवाने में सक्रिय रहता है, लेकिन शहर में हर दिन राहगीरों को कहीं ना कहीं जाम से जूझना पड़ रहा है। ऐसा ही नजारा कालीबाड़ी रोड पर देखने को मिला। यहाँ लोग घंटों जाम में फंसे रहे। मुस्लिम सेवक संघ के पदाधिकारियों ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। मुस्लिम सेवक संघ के पदाधिकारी शनिवार को दामोदर पार्क में एकत्रित होकर कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कमिश्नर रवि प्रसाद को अल्पसंख्यक विद्यालय सोसाइटी के संबंध में एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने आए संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि इस्लामिया इंटर कॉलेज, इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज व इस्लामिया मॉन्टेसरी की कमेटी द्वारा कई घोटाले किए जा रहे हैं, जिसमें नगर निगम के 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमेटी ने नहीं दिए हैं। सरकार की तरफ से कार्यवाही की गई तो इसमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। ज्ञापन देने आए संघ के अध्यक्ष नरीम कुरैशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बरेली के अंदर FR इस्लामिया इंटर कॉलेज, इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, इस्लामिया मॉन्टेसरी स्कूल, इसकी जो कमेटी है पिछले कई सालों से, कई वर्षों से लगातार घोटाले करती चली आ रही है, जो कि सरासर गलत है। 100-150 दुकानें होने के बावजूद भी उन लोगों ने उसका किराया सब हड़प कर लिया है। नगर निगम का और सरकारी अन्य विभागों का पैसा सब हड़प कर गए हैं। इन लोगों का, नगर निगम का 1 करोड़ 30 लाख रुपए उन पे बकाया है। हमें तो ये लग रहा है कि अगर सरकारी विभागों ने इन स्कूलों पे कार्रवाई कर दी और अगर अपना पैसा वसूलने के लिए सील कर दिया, तो हमारे जो कौम के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, अल्पसंख्यकों के बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई का आगे क्या होगा। तबेश्वर नाथ मंदिर में होगी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन। नाथ नगरी के तबेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में 7 जनवरी से भागवत कथा का शुभारंभ किया जाएगा, जो 14 जनवरी तक चलेगा, जिसमें कथा व्यास पंडित अतुलेश्वर सनाडे अपने मुखारबिन से कथा का गुणगान करेंगे। कथा से पूर्व रविवार को सुबह कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो अपने मुख्य मार्गों से होते हुए कथा स्थल पहुंचेगी। इसमें मुख्य यजमान पूर्व दशा राज्य मंत्री साधना मिश्रा रहेंगी। इसकी जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया, कार्यक्रम 6 तारीख को कल प्रातः 11 बजे यहाँ से कलश यात्रा निकलेगी। 51 माताएं जो हैं वो कलश यात्रा में सम्मिलित हो रही हैं। 51 कलश हमने रखे हैं, जिसमें पूरा सहयोग जो है महिला संकीर्तन मंडल द्वारा हमें किया जा रहा है, और बाबा तपस्विनाथ सेवा दल के जितने भी सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सभी के सहयोग से कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उमेश गौतम जी और संतोष गंगवार जी से बात हुई है कलश यात्रा का शुभारंभ करने के लिए। कलश यात्रा यहाँ से 84 घंटा मंदिर तक जाएगी और फिर वापस इसी स्थान पर आएगी, और परसों से 7 तारीख से विधिवत कथा का प्रारंभ होगा। कथा का समय दोपहर में 1 से 4 है, और प्रतिदिन कोई ना कोई एक प्रतिनिधि को हमने आमंत्रित किया है इस कथा में, और सभी लोग एक दिन आएंगे। बरेली के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सबको भी इनवाइट किया है, और हमारी कथा को निमंत्रण जो है माननीय वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी और नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने भी सहृदय स्वीकार किया है, और उन लोगों ने हमें यह आश्वासन दिया है कि अगर उनको समय मिला, चाहे 10 ही मिनट का समय मिला, वो कथा स्थल पर जरूर पहुँचे। नगर विकास मंत्री को भी हमने इसमें कथा में इनवाइट किया है। हमारा प्रयोजन ये है कि यहाँ मंदिर में एक सत्संग भवन बने, जिसमें गरीब लड़कियों की शादी निःशुल्क हो, और सब मंदिरों पे कन्याएं दिखाने की व्यवस्था है सिवाय एक तपस्विनाथ मंदिर को छोड़कर। तो उसमें एक सत्संग भवन में एक कमरा ऐसा भी बने जहाँ कन्याओं को दिखाने की व्यवस्था हो, और समय समय पर जैसे अन्य नाथों पर भव्य आयोजन होते हैं, ऐसे ही हमारे बाबा तपस्विनाथ मंदिर में भव्य आयोजन हो। अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह पुलिस गिरफ्त में। जिले में लगातार वाहन चोरी घटनाओं के चलते एसएसपी के दिशा निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया। शीशगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग के चलते अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। इसके पास से 20 मोटरसाइकिल व 5 अदद नाजायज चाकू बरामद किए गए हैं। गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस मौके पर एसपी दिया डॉक्टर संसार सिंह ने बताया, ये 3 चोर पकड़े गए हैं, 2 इनके साथी भाग गए। तीनों चोर ये बरेली के रहने वाले हैं। ये लंबे समय से चोरी कर रहे थे। 20 मोटरसाइकिल इनसे चोरी की बरामद हो गई।
जो 2 साथी इनके भाग गए उनसे और मोटरसाइकिलें बरामद होंगी। 2 मिस्त्री पकड़े गए हैं। ये मिस्त्रियों को मोटरसाइकिल बेचते थे और इनके चेसिस नंबर, इंजन नंबर इस तरह से बदलवा देते। एक गाड़ी का चेसिस दूसरे में, एक का इंजन दूसरे में, इस तरह का काम करते थे। हर साल की भांति इस साल भी रविवार को आशिकाने गौसे आजम कमेटी व ब्रादराने घोषियाने ने मिलकर बड़े ही शान शौकत से जश्न गौसे आजम मनाया जाएगा, जिसमें 18वां तकरीर व नात मनकबत के साथ साथ लंगरे आम किया जाएगा। इस मौके पर मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए पदाधिकारी ने बताया, हमारे जो कार्यक्रम होता है सैयदना गौसे के सामने जलसा मनाया जाता है हर साल। जी 18वां जलसा। इसमें दिन में औरतों के लिए जलसा मनाया जाता, जिसमें सारने फातिमा उम्मुल खैर, और दिन में ही खाना चलता है लेडीज़ में। शाम को लेडीज़ों का खाना बना है, इस पर सब मर्दों का जलसा होता, मर्दों का ही खाना चलता है। अब एक विशेष सूचना, खबर देखने के लिए अपने मोबाइल के YouTube पर जाकर सिटी न्यूज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे संपर्क करें। फोन नंबर 8954961313 या अपने कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडी पुरम, बरेली। समाचार से यही खत्म होता है। अगले बुलेटिन फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।